में हम कवर करने वाले हैं हॉर्सो नेक बनाने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई है कि किस तरह से हमारा कितना नेक विड्थ होगा और कितना नेक का लेंथ होगा, नेक का ब्रॉड हम कितना रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। मैंने एक बार वीडियो अपलोड किया था हॉर्सो नेक का, तो उसमें कई लोगों ने कहा कि ये गलत तरीका है, और एक लोग का तो कमेंट आया था कि शोल्डर आपने इतना रेडी शोल्डर आपने इतना क्यों लिया। तो उसमें मैं उसी टाइप का ब्लाउज बनाना चाहती थी। शोल्डर का जो मेरा रेडी शोल्डर मैं कम ही रखना चाहती थी, तो उस तरीके से मैंने ब्लाउज को कटिंग किया था, क्योंकि उस तरीके से मुझे बनाना था, ब्लाउज को रेडी करना था। तो इसलिए मैंने जो शोल्डर रखा था वो कम रखा था। तो आज मैं, जैसा कि हमारी मैम ने बताया है, उसी अकॉर्डिंग सेम मैं आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग बताऊंगी। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, हर साइज का हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम हर साइज का क्लियर करेंगे, किस साइज में क्या चेंजेस करना मैं ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ब्लाउज किस तरीके से रहेगा उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ड्राफ्टिंग मैंने कर लिया है, इस तरह से आपको ड्राफ्ट कर लेना है पहले, तो ताकि हमें पता रहे कि हमारा स्टिच होने के बाद ब्लाउज किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे आपको रेडी शोल्डर ज़्यादा ही रखना होता है, तभी इस तरह से हमारा नेक बनेगा, और जो हमें ब्लाउज का हमारा शेप दिख रहा है वो हमें मिलेगा। और यहाँ पे जो नेक की विड्थ होती है उसे हमें ज़्यादा लेना होता है, ठीक है। बस यही, और तो सारा तरीका जो होता है वो सेम ही रहता है, बट इसमें यही दो चेंजेस करने हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो इस तरह का पैटर्न दे सकते हो, अगर नहीं चाहते आप तो कोई बात नहीं, ओके। आप यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट भी रख सकते हो वेस्ट को। यहाँ पे हमारा शोल्डर के ऊपर पफ आएंगी, और बाकी सारा जो स्लीव्स होता है वो स्ट्रेट ही रहेगा। तो समझ में आया आपको, क्लियर हुआ? इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। अब आते हैं बैक पार्ट को, देख लेते हैं कि बैक पार्ट में हमें किस तरह से रहेगा हमारा। तो बैक पार्ट में आप यहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं कर सकते हो, 1/2 इंच या फिर 0.25 इंच जितना कर सकते हो। तो अब आती है बारी कि हम फ्रंट में हुकाई रखें या फिर बैक में रखें। तो ये आपकी चॉइस है, आप फ्रंट में भी रख सकते हो हुकाई और बैक में भी रख सकते हो, ठीक है। तो और इस तरह से हमारा बैक पूरा पैक रहेगा, और जो हमारा फ्रंट है वो डीप रहेगा। और जब भी हमारा डीप नेक होता है तो शोल्डर मैनेज चार्ट देखना होता है। तो ऑलरेडी मैंने शोल्डर मैनेज चार्ट किस तरह से देखें, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज़ का पैटर्न है, आपको इसको बनाना कंपलसरी है। इससे बनाने से आपको पहले से ही क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या हमें चेंजेस करना है, ये पता हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीटली मैंने आपको ड्राफ्टिंग समझा दिया। अब आते हैं हम ड्राइंग करते हैं ब्लाउज़ की, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें बॉडी मेज़रमेंट्स लेने हैं। बॉडी मेज़रमेंट्स क्या क्या होंगे, तो चलो अब समझते हैं बॉडी मेज़रमेंट्स हमें क्या क्या लेने हैं। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर मैंने 3.5 इंचेस लिया है। अगर आप हैवी साइज का बना रहे हो तो 4 इंच या 4.5 इंच तक ले सकते हो, जैसे कि 38 साइज़ का या 40 साइज़ का बना रहे हो तो, ठीक है। अभी हमारा नॉर्मल साइज़ है, ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3.5 इंचेस रेडी शोल्डर लिया है। इसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। फुल शोल्डर मैंने 13.5 इंचेस लिया है, तो ये तो आपको बॉडी से ही मिल जाएगा, इसमें कोई वो चेंजेस नहीं करना है। हैवी साइज़ में क्या चेंजेस करना है मैं आगे आपको बताती रहूँगी। तो फ्रंट लेंथ मैंने 14 इंचेस रखा है, बैक लेंथ हमने 13 इंचेस रखा है, चेस्ट हमारा है 33 इंचेस, और वेस्ट हमारा 28 इंचेस है। शोल्डर टू अपेक्स 9 इंचेस है, एंड जो हमारा अपेक्स टू अपेक्स है वो हमने 7 इंचेस रखा है। स्लीव्स का जो लेंथ रहेगा 9 इंचेस रहेगा, राउंड जो रहेगा वो 9.75 इंचेस रहेगा। उसके बाद में हमने फ्रंट का जो नेक है 7 इंचेस रखा है, और बैक का जो नेक रहेगा वो 0.75 इंच या 0.25 इंच रख सकते हो आप, ओके। तो इस टाइप के पैटर्न में इतना ही हमारा जो बैक साइड का नेक रहेगा इतना ही रहेगा। तो ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे,
तो फ्रेंड्स आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड होता है ब्लाउज़ बनाने का। बट जब तक ट्राई नहीं करते हैं ना, तब तक हमें ये बहुत ही टफ लगता है, लेकिन जब एक बार ट्राई करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। तो देखिए, जितना भी आपका फुल शोल्डर है ना, उसका डिवाइड बाय 2 करना है आपको। तो यहाँ पे फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंचेस था, डिवाइड बाय 2 किया तो हमें मिला 6.75 इंचेस। तो जहाँ पे भी 6.75 इंचेस आएगा, सेम वहीं पे हमें मार्क कर लेना है। तो देखो कि यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से 1 इंचेस डाउन मार्क करना है, इस तरह से। उसके बाद देखिए 2.5 इंचेस हम ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। अब ये दोनों मार्किंग हमारे सभी साइज के लिए फिक्स रहता है। यहाँ पे जो 1 इंच का हमने मार्क किया, इसको हमें स्ट्रेट कर लेना है, और जो हमने 2.5 इंचेस का मार्क किया, इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्रॉस में लाइंस को ड्रॉ करना है। तो देखिए इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे। यहाँ पे आप मैंने कितना मार्क किया, 2.5 इंचेस, यहाँ पे 1 इंचेस, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्रॉस में मिलाना होगा। तो चाहे जो भी आप पैटर्न बनाते हो, चाहे जिस साइज का बनाओगे, आपको 2.5 इंचेस मार्क करना है और 1 इंचेस मार्क करना है। समझ में आया? और इन दोनों को हमें क्रॉस मिलाना है, देखिए इस तरह से। तो क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने मिला दिया। अब हमें समझना है कि हमें बैक साइड का लेंथ कैसे मार्क करना है। अब ये हमें क्यों सोचना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि जब हम डीप नेक बनाते हैं तो जो भी हमारा फुल लेंथ होता है ना, उसमें से हम शोल्डर की पट्टी माइनस कर देते हैं बैक साइड की, तो हमें वहाँ बैक साइड का लेंथ मिल जाता है। अब इसमें हमारा पैक नेक है, तो हम कैसे माइनस करेंगे? तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा नेक जो हमारा पैक है, ठीक है, तो इसमें हम कैसे बैक साइड का लेंथ निकालेंगे। तो एक तरीका है कि आप जब बॉडी मेजरमेंट ले रहे हो, वहाँ से आपको डिसाइड कर लेना है कि हमें बैक साइड का लेंथ कितना मार्क करना है, ठीक है। तो जितना आप लेना चाहते हो बैक साइड का लेंथ, उतना आप ले लीजिएगा। तो इस तरह से इसमें आप कर सकते हो पैक नेक में, ठीक है। डीप नेक होता है तो अलग तरीका हो जाता है, क्योंकि फिर जब हमारा डीप नेक होता है तो बैक साइड का जो पट्टी होता है, उसको हमें फुल लेंथ में से माइनस कर देना होता है, तब जाके हमें बैक साइड का लेंथ मिल जाता है। अभी बैक नेक है तो हमें डिसाइड करना होगा पहले से ही कि हमें बैक साइड का लेंथ कितना रखना है। तो यहाँ पे हम भले ही बैक पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं, बट हमें लेंथ मार्क करना है फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ 14 इंचेस है, तो 15 इंचेस पर मार्क करेंगे, इस तरह से देखिए। और जब भी हम यहाँ पे बैक पार्ट बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन से लेंथ की मार्किंग करते हैं, और जब भी हम फ्रंट पार्ट बनाते हैं ना, तो हमें क्रॉस लाइन का सेंटर निकाल के लेंथ की मार्किंग करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, तभी आप यहाँ पे ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर पाओगे, ड्राइंग कर पाओगे। तो इस तरह से यहाँ पे लेंथ हमारा आ गया 15 इंचेस पर, मैंने मार्क कर लिया। यस, अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे चेस्ट लाइन की। चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आर्म होल का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो हमारे पास चार्ट है, चार्ट को देखकर ही हमें समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे कितना मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक डीप नेक होता है और एक पैक नेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक हमारा है पैक, तो जो आर्म होल का फार्मूला है वो हमें पैक नेक आर्म होल फार्मूला यूज़ करना होगा। तो जब हम डीप नेक बनाएंगे तो डीप नेक आर्म होल फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर हुआ? तो अब हम आर्म होल का जो फार्मूला होता है उसे हम देख लेते हैं। तो अभी हमारा बैक पार्ट क्या है? पैक है, तो पैक नेक आर्म होल फार्मूला देखेंगे। और डीप नेक होता तो डीप नेक देखेंगे, क्योंकि फ्रंट हमारा डीप है ना, तो उसको भी हमें देखना है डीप नेक का आर्म होल फार्मूला। तो अभी हम बैक पार्ट का देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका चेस्ट देखना है, साइज आपका क्या है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ 28 to 31.75 इंचेस के अंडर आ रहा है, तो आपको
फर्स्ट वाला यूज़ करना है। तो हमारा साइज़ है 32 से 35 इंचेस के अंदर आ रहा है, क्योंकि 33 इंचेस हमारा चेस्ट है। तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंचेस करेंगे। क्लियर हुआ? तो अब हम करते हैं। तो इसको हमें कहाँ पे मार्क करना है? देखिए 1 इंच जहाँ से डाउन गया है ना, वहाँ से मार्क करना है। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंचेस, 33 इंचेस है, डिवाइड बाय 6 करेंगे प्लस 1 इंचेस करेंगे तो हमें मिलेगा 6.5 इंचेस। देखिए यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे 6.5 इंचेस पर। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को क्लियरली समझना होगा, तभी आप ड्राइंग कर पाओगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करेंगे हम, तभी हम यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग कर पाएंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे जितना भी आपका चेस्ट है उसमें 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है। अब ये हमें लूजिंग क्यों ऐड करना है? क्यों? क्योंकि बैक नेक है। ओके, तो जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो हमारा डीप नेक खुलता है, तो हमें वहाँ से लूजिंग मिलता है, तो उसमें लूजिंग हमें कम डालना पड़ता है। और जब भी बैक नेक बनाते हैं तो वहाँ पे खुलने के चांसेस है ही नहीं, है ना। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा ही लूजिंग लेना होता है, क्योंकि फिर वो हमें टाइट रहेगा। अब यहाँ पे 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है। 33 इंचेस हमारा चेस्ट साइज है, 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, जितना आया उतना मार्क करेंगे। अभी देखो कि मेरा यहाँ पे आया 8.8 इंचेस, तो मैं 8.8 इंचेस पर चेस्ट को मार्क करूँगी। और फिर हमें यहाँ पे 1.5 इंचेस मार्जिन ऐड करना है। अब हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करना है, तो वेस्ट 28 इंचेस है और 1.5 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ तक पहले मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। अब जो भी हमारा फिटिंग और मार्जिन की लाइन है उसे हमें स्ट्रेट कर लेना है। और अब देखिए हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करना है। आर्म होल की मार्किंग हम बैक नेक में दूसरी तरीके से करते हैं, डीप नेक में दूसरी तरीके से करते हैं। अभी हमारा बैक नेक है तो इसमें हम किस तरह से करेंगे ये आपको ध्यान से देखना है। तो अभी देखो कि जितना हमारा चेस्ट लाइन हमने जहाँ पे मार्क किया है 1 इंच जहाँ पे डाउन गए हैं, इन दोनों का हमें सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है। अब देखिए सेंटर जहाँ पे भी आ रहा है ना, वहाँ पे आपको सेम मार्क कर देना बस। अब यहाँ पर जितना भी हमने फुल शोल्डर का डिवाइड बाय 2 करके मार्क किया था ना, ये देखिए तो 6.75 इंचेस आया था। अब इसमें से हमें ½ इंच माइनस करना है, बैक साइड में ½ इंच माइनस करते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने, या तो आप सेंटर से ½ इंच माइनस कर दो या फिर आप फुल शोल्डर डिवाइड बाय 2 किया था तो जो भी मिला था ना उसमें से ½ इंच माइनस कर दो। तो मेरा यहाँ पे 5.75 इंचेस। तो बस मार्क करेंगे, जितना सेंटर पे मार्क किया ना उतना ही हम चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। तो अब हम क्रॉस लाइन मार्क करेंगे। क्रॉस लाइन के लिए भी हमारे पास चार्ट है, किस साइज में कितना हम क्रॉस मार्क करेंगे, कितना डीप मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आप साइज़ के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अभी हमारा साइज़ 33 इंचेस है, ठीक है। तो 32 to 39.75 इसी में आ रहा है। तो हमारा फ्रंट में 0.5 इंचेस और बैक में 1 इंचेस रहेगा। तो अभी देखो कि हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ना, तो 0.75 इंच नहीं मार्क करके हम 1 इंच मार्क करेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लिया। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रहा है। पहला तो हमारा फिटिंग की पॉइंट, दूसरा जो हमने 1 इंचेस मार्क किया और दूसरा जो हमने ½ इंचेस मार्क किया। अब जो हमने ½ इंच मार्क किया था ना, उसको हमें जो 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से स्ट्रेट करना है। तो देखो कि मैं यहाँ पे इस तरह से कर रही हूँ। अब इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें आर्म होल का शेप देना है, ठीक है। तो आप हाथ से भी परफेक्टली दे सकते हो तीनों पॉइंट को ध्यान रखते हुए, और चाहो तो आप फ्रेंच का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से रखेंगे। हमें देख लेना है कहाँ पे सेट हो रहा है।
बस वहीं पे हमें इसको कर्व दे देना है। तो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग अभी तो हमारी बाकी है, उसको आपको ध्यान से देखना है। हैवी साइज में क्या चेंजेस होंगे मैं आपको बताते चलूँगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अगर पॉइंट बन रहा है तो इसको आपको राउंड कर देना है। तो बस अब हम यहाँ पे अपने नेक की मार्किंग करेंगे और बैक पार्ट की हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। बट हमें यहाँ पे ½ इंच और माइनस करना है। अब सोचो कि कहाँ पे माइनस करना है, तो आर्म होल में से हमें ½ इंच और माइनस करना है। ये देखिए यहाँ पे माइनस करना है हमें आर्म होल को। तो इसके लिए भी हमारे पास चार्ट है, तो चार्ट देखेंगे। रेडी शोल्डर 3 इंच से ज़्यादा है तो 0.5 इंच माइनस करें, ठीक है। तो रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना है कि आपका रेडी शोल्डर कितना है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आर्म होल माइनस करना है, ठीक है। तो अभी देखो कि मैंने ½ इंच माइनस किया, इसको हम सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे। सेंटर पॉइंट जो हमने मार्क किया था सेम वहीं से मिला देंगे। बस ध्यान ये रखना है पॉइंट नहीं बनना चाहिए, हमें परफेक्ट राउंड मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और हमारा यहाँ पे इतना माइनस हो गया। तो अब हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 3½ इंचेस से तो 4½ इंचेस पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से 4½ इंचेस यहाँ पे आ रहा है, सेम मार्क कर लेंगे। अब इतनी मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ पे नेक विड्थ अपने आप ही मिल जाएगी। तो अब हम नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो भी हमारा क्रॉस लाइन है ना, उसका हमें सेंटर मार्क करना है। सेम सेंटर पर रखेंगे। जो भी नेक का लेंथ रखना है, जैसे ½ इंच रखेंगे, 0.25 इंच रखेंगे। तो बस वही हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। जितना नेक विड्थ आ रहा है ना, उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक की गहराई ज़्यादा नहीं रखेंगे, नेक लेंथ नहीं रखेंगे ज़्यादा, क्योंकि इस जो नेक हमारा शेप है नेक का, वो फिर ऐसे ही रहता है। आप चाहो तो शेप ही ना दो, वैसे ही रखो पूरा पैक, या फिर आप चाहो तो ½ इंच का दे सकते हो इस तरह से नेक को शेप, या फिर 0.25 इंच का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने शेप दिया है ½ इंच नीचे से। क्यों? क्योंकि ½ इंच हमारे स्टिचिंग में जाएगा ना, इसके लिए। तो यहाँ पे ½ इंच हम इस तरह से डॉट डॉट कर लेंगे लाइन को। और फिर अगर आप 0.25 इंच का रखना चाहते हो तो इस तरह से शेप दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है, चाहे कोई भी ड्रेस बनाए, चाहे कोई भी ब्लाउज बनाए। तो अब हमें क्या मार्क करना है? अब हमें फुल शोल्डर का डिवाइड/2 करके मार्क करना है। जो हमने बैक साइड में मार्क किया था सेम फ्रंट साइड में भी वही मार्किंग करेंगे, ठीक है। कहाँ तक सेम रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। 13½ इंचेस फुल शोल्डर था, डिवाइड/2 हमने किया था, तो हमें 6.75 इंचेस मिला था बैक साइड में। तो सेम फ्रंट साइड में भी हमें 6.75 इंचेस मार्क कर लेना है। तो अभी आप सोच रहे होगा कि डीप नेक है, फिर आप इस तरह से क्यों मार्क कर रहे हो? तो अभी आप देखिएगा इसमें से हम माइनस भी करेंगे। तो सेम हमने शोल्डर डिवाइड/2 करके मार्क कर लिया। 1 इंच डाउन मार्क करेंगे, जो कि सभी साइज के लिए सेम ही रहता है। 2½ इंचेस मार्क करेंगे, ये भी तो सभी साइज के लिए सेम ही रहता है। तो अब हम 1 इंच की लाइन को स्ट्रेट करेंगे और जो हमारा 2½ इंचेस का मार्क है, 1 इंचेस का मार्क है, क्रॉस मिलाएंगे। तो बस अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट लाइन जो हमने फ्रंट में बैक में मार्क किया था, वही हमें फ्रंट में मार्क करना है 6½ इंचेस पर। कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ध्यान से देखना है और मार्क करते जाना है। यहाँ पे साइज आपका होगा और इस तरह से देखते हुए आप कट कर सकते हो इसको, ठीक है। बस यहाँ पे अपना साइज रख देना है और सेम मेथड से आपको ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट लाइन की मार्किंग की, चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बैक में हमने 2½ इंच का लूजिंग ऐड किया था। अब हमारा फ्रंट है
तो ये डीप है तो इसमें हमें 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है। तो 33 इंचेस चेस्ट है हमारा, तो उसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, फिर हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा, तो 8.6 इंचेस पर मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से 8.5 और 6 इंचेस, 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा चेस्ट का मार्किंग हो गया। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे आर्म होल की ड्राफ्टिंग करनी है। किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये डीप नेक है तो हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा। ओके, तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए। किस तरह से देखना है बिल्कुल डिटेल के साथ देखेंगे, बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो देखो ये हमारा ब्लाउज़ है फ्रंट का और ये हमारा चार्ट है। तो देखो कि हमें कौन सा चार्ट देखना है। 3.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, तो इसी चार्ट को हम देखेंगे। तो 3 मेजरमेंट कौन कौन से हैं, रेडी शोल्डर, नेक शेप, नेक डीप। रेडी शोल्डर तो हमने देख लिया, क्योंकि रेडी शोल्डर पहले से हमें डिसाइड करके रखना होता है। रेडी शोल्डर हमें पता होगा तभी ये हमें पता होगा कि कौन सा चार्ट हमें देखना है, क्योंकि फिर हमारे पास बहुत सारे चार्ट हैं। तो रेडी शोल्डर हमारा है 3.5 इंचेस। ओके, दूसरा मेजरमेंट हमें चाहिए नेक शेप या फिर नेक डीप, ठीक है। अब तीसरा हम लेंगे नेक शेप। नेक शेप हमारा राउंड ही है, बस थोड़ा सा ऊपर कम है और नीचे ब्रॉड है नेक, यही चेंजेस है, बट राउंड नेक ही कहेंगे। तो ये हमारा तीनों मेजरमेंट हमें पता होना चाहिए, तभी हम चार्ट को देख पाएंगे। 3.15 इंचेस हमारा रेडी शोल्डर है, नेक डीप हमारा है 7 इंचेस और जो हमारा नेक शेप है वो हमारा है राउंड। क्लियर हुआ, इस तरह से राउंड है। तो चलो अब चार्ट को कैसे देखते हैं वो देख लेते हैं। देखिए रेडी शोल्डर तो हमें पता है 3.5 इंचेस है, तो इसी चार्ट को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक डीप देखेंगे, 7 इंचेस इस लाइन में आ रहा है, आप देखो इसमें, तो इस लाइन को आएंगे, राउंड है यहाँ पर, तो हमें कितना माइनस करना है 1.75 इंचेस, ठीक है। आंसर हमें मिला 1.75 इंचेस। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब हमें आंसर तो मिल गया, इसे हमें यूज़ कैसे करना है, तो इसके लिए सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र क्या होगा, फुल शोल्डर माइनस रहेगा हमारा मिला हुआ शोल्डर। मिला हुआ शोल्डर क्या होता है पता है, जो हमें आंसर मिला, ठीक है, शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद। तो कितना आंसर मिला 1.75 इंचेस। फुल शोल्डर क्या है 13.5 इंचेस, माइनस करेंगे 1.75 इंचेस, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो अभी देखो कि 13.5 में से हमें माइनस करना है 1.75 इंचेस, 11.75 इंच आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.8 इंचेस। तो ये हमें मिला फाइनल आंसर। ओके, अब इसी को हमें मार्क करना है। तो अभी देखो कि हम कहाँ पर मार्क करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे 5.8 इंचेस इस तरह से। तो यहाँ पर जितना भी आपका आ रहा होगा उतना आपको मार्क कर लेना है। अब ये माइनस क्यों कर रहे हैं शोल्डर में से, क्योंकि डीप नेक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे 5.8 इंच यहाँ पर भी चेस्ट लाइन पर भी मार्क करेंगे। इन दोनों को हम स्ट्रेट करेंगे या फिर आप यहाँ पे सेंटर मार्क कर लो पहले। तो सेंटर हमारा परफेक्ट आया, इसके लिए यहाँ पे हम 5.8 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से 0.25 इंच अंदर मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, डीप नेक में बैक पार्ट होता तो हम बाहर की साइड 0.25 इंच माइनस करते।
अब बैक पार्ट में हमने 1 इंच मार्क किया था क्रॉस मार्किंग, फ्रंट में हम 0.75 इंचेस करेंगे। अब इन तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आर्म होल का हम शेप देंगे। तो देखिए किस तरह से देना है। तो देखो कि जो हमारा सेंटर है, पहले तो हम इसका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। अब ये मत समझना कि मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। जो हमने 0.25 इंच अंतर मार्क किया है ना, उससे मैंने इसको क्रॉस लाइन ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर हम परफेक्टली आर्म होल का शेप दे पाएंगे। तो जो हमने 0.75 इंच मार्क किया था और जो फिटिंग की मार्किंग है, उसी को ध्यान में रखते हुए आर्म होल का जो फ्रेंच कर्व है उसे हमें अच्छे से सेट करना है और शेप परफेक्टली देना है। तो अभी देखो इस तरह से। तो अगर आपका पॉइंट बन रहा है तो उसको सही कर लीजिएगा। तो अभी देखो कि डीप नेक है तो यहाँ पे स्ट्रेट तो करना पड़ेगा ना, तो इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो अभी देखो कि नेक हमारा है 7 इंचेस का। नेक का जो लेंथ है फ्रंट का 7 इंचेस है, तो वो चेस्ट लाइन के बराबर आएगा। तो हमें यहाँ पे 0.25 इंच माइनस तो करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमारी प्रॉब्लम आएगी नेक लूज होने की। तो इसके लिए यहाँ पर हम 0.25 इंचेस और माइनस कर देंगे। तो बस हमने माइनस कर दिया। तो अब हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 3.5 इंचेस है, 4.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। नेक विड्थ अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। तो अब जो भी हमारी क्रॉस लाइन है उसका हम सेंटर में मार्क करेंगे इस तरह से, और सेंटर से ही अब हम सारी मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से रखेंगे। तो सबसे पहले हम नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा आ रहा है 7 इंचेस पर। शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे, जो हमारा आ रहा है 9.5 इंचेस पर। 9 इंच है तो हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। फुल लेंथ हमारा 14 इंचेस है तो 15 इंचेस पर मार्क करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को हम स्ट्रेट करेंगे। तो ये लेंथ की मार्किंग है, एपेक्स पॉइंट, और ये नेक लेंथ। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 3.5 इंचेस है, यानी 7 इंचेस है, तो उसका हाफ करेंगे, 3.5 इंचेस आएगा। और जो वेस्ट है वहाँ पर 3 इंचेस मार्क करेंगे, हाफ इंच माइनस करके। अब यहाँ पे डॉट की मार्किंग करना है, तो उसके लिए चार्ट है हमारे पास। तो इस चार्ट में आप साइज़ के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपका कितना डॉट आएगा। मेरा यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंचेस का डॉट। तो जहाँ पे हमने 3 इंच मार्क किया है ना, वहाँ से 2.5 इंचेस पर जो हमारा डॉट आया, जो हमें मिला, उसको मार्क करना है। और अब हम अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट 28 इंच है, उसका 4th पार्ट करेंगे तो 7 इंचेस आएगा। तो इस तरह से 7 इंचेस पर रखेंगे। यहाँ तक इसको हम फोल्ड करेंगे और इसको हम आगे ले जाएंगे। जो हमारा 2.5 इंच का एंड हो रहा है यहाँ पर रखेंगे और सेम हम मार्किंग कर लेंगे। तो हमें फिक्स जो हमारा वेस्ट का 4th पार्ट है वो मिल जाएगा 7 इंचेस। देखिए इस तरह से मार्क किया और 1.5 इंचेस यहाँ पे हम सिलाई का ऐड करेंगे, मार्जिन रखेंगे और बस इसको स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ तक। और जो भी हमारा फिटिंग की मार्किंग है और जो भी हमारा मार्जिन की मार्किंग है, इसको स्ट्रेट करेंगे। तो जो भी हमारा डॉट का पॉइंट्स है उसे हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। तो कुछ इस तरीके से हम मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मिला दिया। उसके बाद जो हमारा फिटिंग की साइड लाइन है, ध्यान रहे जो हमारा फिटिंग की साइड लाइन है उसका हमें 3 सेंटर निकालना है। ओके, तो देखिए इस तरह से फोल्ड किया। तो अभी हमें यहाँ पे पहला सेंटर मिल गया, मार्क करेंगे। तो सेम ऊपर का जो भी हमें आधा भाग मिला है उसका हम सेंटर करेंगे। तो देखो कि यहाँ पे हमें मिल गया मिड पॉइंट, एंड जो नीचे का बचा है उसका भी हम सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे 3 सेंटर मिल गया। जो नीचे से पहला सेंटर है वहाँ से हम हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे
एंड जो दूसरा सेंटर है वहाँ से हम 0.25 इंच माइनस मार्क करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बहुत ही इजी मेथड है, बट जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको टफ लगने ही वाला है। और इस तरह से हमने इसको नीचे से कट टू कट स्ट्रेट करना है। तो पहला जो हमने हाफ इंच मार्क किया था उसको इस तरह से किया। 0.25 इंच को हम इससे मिलाएंगे और इसको कट टू कट रखेंगे। और फिर एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम एक लाइन जितना अंदर जाएंगे इस तरह से, तभी हमें परफेक्ट शेप मिलता है। तो इस तरह से हो गया। तो बस अब इसको हम मेज़र कर लेते हैं और इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। 5.5 इंचेस आ रहा है, यहाँ भी हमारा 5.5 इंचेस ही आना चाहिए। ओके, तो देखो इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी 5.5 इंचेस। और नीचे का जो गैप मिलता है ना, सबका एक ही साइज का मिलता है, हाफ इंच जितना। तो इस तरह से हाफ इंच जितना मुझे मिला, देख लीजिए मेज़र करके। और अब हाफ इंच मिला, 1 इंच हम जो हमारा फिटिंग की साइड है उधर मार्क करना है। ओके, 1 इंच मार्क करेंगे इस तरह से। मार्क तो कर लिया, इसको मिलाना कहाँ है, हाफ इंच के मार्क से। हाफ इंच यहाँ भी हम मार्क करेंगे इस तरह से, और इसको भी हमें डाट से ही मिलाना है। कैसे मिलाना है वो देख लेते हैं। तो जो भी हमने हाफ इंच का मार्क किया है और नीचे जो डाट का पॉइंट है इसको हमें क्रॉस मिलाना है, और इस तरह से हाफ इंच का पॉइंट और 1 इंच का पॉइंट ध्यान में रखना है। इन दोनों को भी हमें इसी तरह से मिला देना है क्रॉस। तो चलो अब हम आर्म होल का जो डाट होता है ना उससे ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे ध्यान से देखना है आपको। जो भी आपका वेस्ट का डाट है 2.5 इंचेस, इसको मेज़र करना है और फिर इसका हमें आधा कर लेना है। तो जब हम इसका हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25 इंचेस। अब 1.25 इंच को रखना कैसे, चेस्ट लाइन पर रखेंगे और जहाँ पे 1.25 इंच आ रहा है बस वहीं पे मार्क करना है। अब मार्क कर लिया ना, अब 1.25 इंच जो हमने मार्क किया उसका भी हमें आधा करना है। आधा करने के बाद जो भी मार्क किया उसके ऊपर रखना है। बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ मैं आपको। तो देखिए इस तरह से अब हाफ इंच रखना कैसे है ये देख लेते हैं। हाफ इंच यहाँ से मेज़र कर लीजिए, ऐसे थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, वहीं से रखेंगे इसके बिल्कुल पास 1.25 इंच जितना आप यहाँ 1.25 इंच जहाँ पे आ रहा है ना मार्क कर लेना है। बस इसको चेक कर लेना है कि 1.25 इंच होना चाहिए। तो क्लियर हुआ किस तरह से ये हमें डाट की मार्किंग करना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसको समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। जो नेक की साइड लाइन है उसे बाहर नहीं निकालना है, और जो आर्म होल की साइड फिटिंग की साइड है उसको हमें थोड़ा सा बाहर निकाल देना है, क्योंकि फिर यहाँ पे हमें नया आर्म होल बनाना है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब इसको हमें मेज़र भी करना है, क्योंकि नीचे का डाट हमने मेज़र किया तो इस डाट को भी हम मेज़र करेंगे और इस तरह से हाफ इंच फिटिंग की साइड मार्क करेंगे इस तरह से, और इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। नया आर्म होल बनाने का भी तरीका होता है। देखिए इस तरह से जो हमारा नेक की साइड लाइन है ना उसे हमें मेज़र करना है। ये देखिए अभी तो आपको यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप कैसे देना है ये भी तो आपको देखना होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। जितना इधर आया 5 इंच आया इधर, तो 5 इंच उधर भी आना चाहिए। मार्क कर लिया। नए आर्म होल की लाइन को हमें कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए इसको हमें रखना कैसे है, दोनों इक्वल होना चाहिए नीचे ऊपर, इस तरह से रखना है और लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप दे देना है, तो सेम इस तरह से परफेक्ट आर्म होल बनेगा हमारा। तो इतना जो आर्म होल का हमारा निकला है वो माइनस हो जाएगा। तो चलो अब प्रिंसेस कट का शेप देते हैं।
यही इसी में हम वन डॉट भी बनाते हैं, प्रिंसेस कट बनाते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। अब प्रिंसेस कट के लिए जो हमारा नेक की साइड लाइन है उसे हमें सेंटर निकालना है उसका, फिर नीचे भी इसका भी सेंटर निकालना है। ठीक है, पहले सेंटर निकाला और जो नीचे का बचा उसका भी सेंटर निकाला। अब सेंटर जो आया वहाँ से 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करना है। ठीक है, नेक की साइड मार्क करना। अब यहीं तीनों पॉइंट को ध्यान रखना, ये के और ये 3 पॉइंट हो गया ना हमारा। अब यहीं पर हम फ्रेंच कप रख प्रिंसेस कट का परफेक्ट शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से। अभी यहाँ पर हमारा पॉइंट भी बनेगा, तो उसको कैसे हमें फिक्स करना है वो देखना है। तो देखिए इस तरह से तो हो गया है ना। अब हमें क्या करना है, देखो इस तरह से इसको हमें 1/2 इंच डाउन मार्क करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मार्क किया। अब इसको हम इससे मिलाएंगे, किससे, इस तरह से। ये देखिए, तो क्लियर हुआ कि प्रिंसेस कट का शेप किस तरह से देना है। यहाँ अभी भी पॉइंट बन रहा है तो आपको परफेक्ट राउंड दे देना है। ओके, और यहाँ पे इतना माइनस हो जाएगा। तो अभी हमारा इतना क्लियर हुआ। प्रिंसेस कट का भी हमने शेप दे दिया सारा, हमने नीचे से डॉट को भी माइनस कर दिया इतना। अब जो भी लाइन हमारी जा रही है, माइनस हो रही है, उसको हम इस तरह से लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। तो आप कंफ्यूज होंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा क्या समझ में नहीं आया आपको। तो अभी देखो कि हमारा जो नेक लेंथ है उसका विड्थ ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे विड्थ कम मिला है। तो पहनने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3.5 इंच का हम नेक विड्थ ले रहे हैं। तो बस इसको हमें जो हमारा नेक का विड्थ है उससे मिला देना है। और हमारा शेप क्या है, राउंड, तो राउंड शेप दे देना है इस तरह से राउंड। आप चाहो तो हाथ से भी दे सकते हो, बट इस तरह से फ्रेंच कप से देते हैं तो अच्छे से हो जाता है हमारा। अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। बस आपको फैब्रिक पर रख के यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको सेंटर में डॉट डालना है तो 1 इंच का, 1/2 इंच का, 0.25 इंच का, जितना आपको चाहिए आप डाल दीजिएगा। इसको कट कर लेंगे इस तरह से। नेक को भी हम कट कर लेते हैं। सेंटर डॉट डालते हैं तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है इस तरह से। और इसको भी हम कर लेंगे। ये मेरा कट गया है बट कोई बात नहीं, हम इसको रख कर बढ़िया से अपना फैब्रिक पर कट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम आर्म होल को भी कट कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा पूरा कटिंग हो गया। बैक पार्ट में क्या चेंजेस करना है, इसको रख के बस इस तरह से मार्क कर लेना है। इसको हमें आर्म होल से मिला देना है। यहाँ पे जितना लेंथ आप रखते हो उतना 1 इंच प्लस करके, जितना भी आपका आया उसमें 0.25 इंच प्लस करके माइनस कर देना है नीचे से। और बस अब हम बैक पार्ट की लेंथ चेक करते हुए इस तरह से इसको भी हम कट कर देंगे। जितना माइनस हो रहा है उतना हमें कट कर देना है। तो इस तरह से हमारा कम्प्लीटली कटिंग हो चुका है। हे एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।